हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी बसंत भाग जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, भाग 1 से हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया है। किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। तो इस कविता को की कुछ लाइनें हम पढ़ चुके हैं। आगे की कविता को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो आज हम कविता को आगे यहाँ से बढ़ाएंगे, क्योंकि कविता आपकी बहुत लंबी है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से लेकर और जब तक वो वीर गति को प्राप्त हुई, वो सारी बातें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है लेखिका ने। तो हमने शुरू में जो है यहाँ पर कविता की जो पहली लाइनें थी, उसमें हमने ये देखा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देख करके भारत के जितने भी राजवंश थे, उन सभी के जो है सिंहासन हिल उठे थे। क्योंकि एक लक्ष्मी का जो है इस तरह वीरांगनाओं की तरह उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। यानी कि जो गुलाम भारत था, उस पूरे गुलाम भारत में जो है एक नई जो है साहस का, उमंग का जो है संचार हो गया था रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए। और हर किसी ने जो है अपनी आजादी की कीमत अब पहचानने लग गए थे। हर कोई जो है अब अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे और इन अंग्रेजों को दूर भगाना चाहते थे। ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो यहाँ पर जो है सन 1857 की बात है, जिस समय ये जो है क्रांति शुरू हुई थी। तो बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह पर हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी थी उन वीरांगनाओं, उन वो जो है एक वीरांगना की तरह जो है उन अंग्रेजों के साथ लड़ी। बचपन उनका नाना साहब के साथ बीता। वो अपने पिता की अकेली संतान थी और नाना साहब इनको छवेली कहकर पुकारा करते थे। तो दूसरी कविता के जो नेक्स्ट जो काव्यांश है यहाँ पर हमने देखा, और बचपन में वो क्या क्या चीजें वो खेलती थी ये हमने यहाँ पर पढ़ा। साथ में वो शिवाजी की कथाओं से, उनकी गाथाओं से बहुत ही प्रेरित थी, जिस वजह से जो है वो उनकी वीर गाथाओं को जो है मुंह जुबानी वो याद किया करती थी। ये हमने कहानी सुनी थी बुंदेलखंड के हर गवैयों के मुख से। ठीक है। उसकी वीरता को देखकर मराठे उसे देख करके, उसकी तलवारबाजी को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो नकली व्यूह रचना करती थी, नकली युद्ध खेला करती थी और शिकार करती थी, सैन्य घेरती थी, दुर्ग तोड़ना, ये सभी उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी, वो रानी लक्ष्मीबाई की भी आराध्य देवी थी। और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह पर हमने कहानी सुनी थी। चौथे काव्यांश में हुई वीरता की वैभव के साथ। अब रानी लक्ष्मीबाई जब बड़ी हुई तो उनकी सगाई झांसी की राजा के साथ हुई। ब्याह हुआ उनका और वो झांसी आई। पूरे राजमहल में बधाइयां बधी और झांसी में जो है खुशियां ही खुशियां छाई। ठीक है। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव जी भवानी यानी कि माँ पार्वती ने शिव जी को पाया, ऐसे ही झांसी के रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजा को पाया। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी क्या खूब लड़ी थी। अब नेक्स्ट काव्यांश में हमने यहाँ पर क्या देखा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके। तो देखिए, झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ, उनकी शादी हुई, सगाई हुई, पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। लेकिन काल गति जो है चुपके चुपके जो है इस राजमहल के चारों तरफ घिर आई, और राजा जो है असमय ही उनकी मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई। ठीक है। और राजा की कोई संतान भी नहीं थी। ठीक है। और रानी जो है अब दुख में, शोक में जो है वो गहरे शोक में वो हो गई थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी। ये कविता हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आगे क्या हुआ, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जैसा कि मैंने बताया कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, वो राज्यों को हड़प लेते थे। पहले उन राजाओं से वो भीख मांगते थे दया की। धीरे धीरे वो उस राज्य के अंदर जा करके उस राज्य के कई राजाओं की हत्या कर देते थे। ठीक है। और उन राज्यों को वो हड़प लेते थे। तो डलहौजी को लगा, जो कि उस समय जो है ब्रिटिश शासक था, तो उसको लगा कि अब झांसी के राजा की कोई संतान भी नहीं है। झांसी
कि राजा मर चुके हैं और अब जो है ये अच्छा अवसर है झांसी पर अपना कब्जा करने का। तो उसने तुरंत वहां फौजें भेजनी चाहिए, अपना झंडा फहराना चाहिए और उस लावारिस राज्य का वो वारिस बनकर झांसी आया। और रानी जो है उस समय जो है गहरे शोक में डूबी हुई थी, झांसी हुई वीरानी थी। और झांसी जो है अब देखिए आंसुओं से भरी हुई, उनके जो अश्रु पूर्ण जो आंख थे वो जो है उन्होंने क्या देखा कि झांसी हुई वीरानी थी बुंदेलहर। अब रानी को लगा कि देखो अब अंग्रेज जो है झांसी पर अपना कब्जा कर ले। बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। अब आगे देखिए क्या हुआ। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया, डलहौजी के पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेल ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब क्या हुआ, जो ये डलहौजी था, अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक थे, वो किसी का अनुनय, किसी का आग्रह, किसी की विनती नहीं सुनते थे। वो फिरंगियों की तरह भारत आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, भारत से वो दया चाहता था। लेकिन अब डलहौजी ने पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए थे। अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उसने कई राजाओं की हत्या कर दी थी और कई नवाबों को भी जो है उसने ठुकरा दिया था। और क्या करता था वो, उन राजाओं की रानियों को दासी बना करके। लेकिन अब यहाँ बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो दासी नहीं बनी, वो महारानी बन गई। जो पहले रानी थी अब वो महारानी बन गई। चीनी राजधानी दिल्ली की। अब देखिए इन अंग्रेजों की क्या क्या करतूतें यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया। चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा का बिट्ठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन रिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने का वर्णन करते हुए कहा है कि अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या, उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र और बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। ऐसी कहानी हमने सुनी थी जो बुंदेलखंड के हर बोले यानी जो गवैये हैं वो गाते थे। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि रानियों के रहने का जो स्थान है उसे रनिवासों को यहाँ पर कहा गया है। बेगम यानी कि स्त्रियां, गम यानी दुख, बेजार आप जानते हैं बुरे हाल। अब यहाँ इन पंक्तियों में अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया है। लेखिका ने बताया कि अंग्रेज इतने निर्लज्ज थे कि वे राजाओं और नवाबों की हत्याओं के बाद उनके राज्य को हड़पते ही थे, लेकिन साथ ही उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां हो। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर वो नीलाम कर देते थे। इस प्रकार भारतीय पर्दे की जो इज्जत है वो विदेशी हाथों बिक रही थी। ऐसी कहानी हमने सुनी थी जो बुंदेलखंड के हर बोले यानी गवैये गाते थे। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब आगे यहाँ आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम रिवीजन कर रहे थे। तो कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवा, हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटिया यानी कि झोपड़ियां।
आहत यानी दुखी, पुरखों यानी पूर्वजों, अभिमान अर्थात गर्व। तो अब यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है? लेखिका ने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का यहाँ पर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या महलों में रहने वाला राजा, उसके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली जो बहन थी छबीली यानी लक्ष्मीबाई ने भी हार हार ना मानकर यानी कि हार नहीं मानी और उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया। अब चारों ओर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई जा रही थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड की हर बोलों के मुंह में सुनी थी। अब देखिए आगे, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चैती, दिल्ली चैती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंतरतम यानी कि मन से, अपने मन के अंदर से। उकसानी यानी बढ़ावा देना, बोलते ना आप इसको बहुत उकसा रहे हो, यानी कि उसको बढ़ावा देना। ठीक है, अब बढ़ावा किस बात का दे रहे थे? भाई अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो। ठीक है, सुभद्रा कुमारी यानी लेखिका द्वारा लिखित झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है कि विद्रोह की चिंगारी हर क्षेत्र में सुलग रही थी। अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इस तरह से वो राजाओं की हत्या करके उनकी रानियों की इज्जत का भी खिलवाड़ कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो है पूरे भारत में धीरे धीरे ये जो चिंगारी है, ये जो विद्रोह है, वो सभी जगह सुलग रही थी। चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना, राज्यों की राजाओं ने भी अपना पूरा साथ दिया। तो अब जो है सभी जो है इस युद्ध में, इस विद्रोह में सभी शामिल होने लग गए थे, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था। सभी ने जो है अपना साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने जो कि बुंदेलखंड की हर बोले यानी हर गवैये के मुख से हमने सुनी थी। ठीक है, चलिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अभी आप जब नारेबाजी करते हैं, इन सभी जो है शहीदों के नाम, इन वीरों के नाम जो है उनकी जय जयकार करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जुर्म कहलाती उसकी जो जो कुर्बानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जुर्म यानी कि गलती। ठीक है, अब आगे इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में लेखिका ने क्या कहा? लेखिका अब इन पंक्तियों में बताती हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले और शहीद होने वाले कई वीरों का यहाँ पर उल्लेख उन्होंने किया है लेखिका, जिनमें नाना धुंधु पंथ तांतिया,
चतुर, अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ यहाँ पर लेखिका ने कई जो है वीर शहीदों का की वीरता का भी वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। अंग्रेज उनके क्रांतिकारी कदम को जुर्म मानते थे, ठीक है ना, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे और अंग्रेज कहते थे कि ये जुर्म है, ये गलती है, और उसकी सजा उनको दिया जाता था। कईयों को तो फांसी पर लटका दिया गया, उनको जो है उनके साथ बहुत ही ज्यादा जो है बुरा बर्ताव किया गया, ठीक है, और इनके जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अंग्रेज उनके क्रांतिकारी कदम को जुर्म मानते थे, वो वास्तव में उसकी देश के प्रति कुर्बानी थी। तो देखिए, ये उनकी अपने देश के प्रति कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो वो जुर्म था, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आवाज उठ रही थी। हमारे भारत पर जो है लगभग सभी राज्यों पर अब अंग्रेजों का शासन था। अब उनके हिसाब से हमारा भारत, हमारे भारतीय चलते थे, तो अब जो आवाज उठाएगा तो उनके लिए तो जुर्म है, ठीक है, उनके अपने नियम और कानून थे, तो उनके नियम के विरुद्ध जो है जो काम करता था तो वो जुर्म था, ठीक है, या तो उनको फांसी पर लटकाया दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनके साथ जो है यहाँ पर इतना बुरा बर्ताव किया गया, इन कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी थी, जो बुंदेलखंड की हर बोले हर गवैये गाते थे। चलिए आगे की पंक्तियों में यहाँ लेखिका बताती है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब लेखिका क्या कहती हैं कि अब इन वीर शहीदों की गाथाएं भी उन्होंने गाई, लेकिन अब कहती हैं इनकी गाथा छोड़ चले हम, यानी अब ये तो थे ही साइड से लड़ रहे थे, लेकिन अब जो है फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आई। अब हम झांसी के मैदानों में आए, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, अब क्या हुआ, इनके साथ लड़ने के लिए लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया। आगे बढ़ा जवानों में, अपने जवानों के साथ वो आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब इसको देख करके रानी भी पीछे नहीं हटी, वो भी युद्ध के मैदान में खड़ी थी, तो उसने भी अपनी तलवार खींच ली और ऐसा युद्ध किया कि जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब वॉकर जो कि अंग्रेजों का ही एक शासक था, तो वो जो है उसे देख करके बड़ा हैरान हो गया कि एक स्त्री ने जो है मुझे जख्मी कर दिया। बुंदेली हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा यानी कहानी, द्वंद्व यानी युद्ध, जख्मी अर्थात घायल। अब सुभद्रा कुमारी चौहान यानी लेखिका ने यहाँ झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदान में बिखरी पड़ी थी। रानी पुरुषों की तरह अंग्रेजों से लड़ती थी। अंग्रेजों की सेना का जो लेफ्टिनेंट वॉकर था, रानी से युद्ध करने के लिए आगे आया। रानी ने उसके अपनी चमचमाती तलवार खींच ली और उसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं उसके साथ जो है दो बिना बराबरी के योद्धाओं यानी एक पुरुष और एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया, किंतु वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया। लेकिन यहाँ रानी ने इस लेफ्टिनेंट वॉकर को पछाड़ दिया और वो वहां से भाग गया और एक महिला के प्रदर्शन को देखकर हैरान हुआ। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी, जो कि बुंदेलखंड की हर बोल हर गवैये गाते थे।
तो लेफ्टिनेंट वॉकर अब रानी के साथ युद्ध करने आया, लेकिन रानी ने उसको हरा दिया और वो वहां से भाग निकला। लेकिन वो हैरान था कि एक स्त्री जो है इस तरह से किस प्रकार से युद्ध उसके सामने किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेली हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। तो अब क्या हुआ, अब रानी ने जब वॉकर को हराया तो वो आगे बढ़ी। ठीक है, चलेगा, इसके कुछ शब्दार्थ लिखिएगा आप। कालपी यानी जगह का नाम है, तत्काल यानी तुरंत। तो इन पंक्तियों में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की साहस और बलिदान का वर्णन किया गया है कि झांसी पर अपना कब्जा वापस लेने के लिए वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर लगभग 100 मील का लंबा सफर तय करके कालपी आ पहुंची। अत्यधिक थकान के कारण रानी का जो प्रिय घोड़ा था वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। यमुना के किनारे रानी ने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का मित्र जो सिंधिया है वो ग्वालियर छोड़कर भाग गया। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी यहाँ पर हमने बुंदेलखंड के हर गवैये जो है जो कि गाते थे उसकी कहानी हमने सुनी है। तो बड़ी कालपी आई, रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, फिर से जो है जो सिंधिया था जो अंग्रेजों का मित्र था उसको हरा दिया रानी ने, वहां पर अपना ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, तो स्टूडेंट्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करते हुए यहाँ इस कविता को हमने आगे बढ़ाया। कविता काफी लंबी है और कल की क्लास में हम इसे पूरा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने देखा कि अंग्रेजों के कुकृत्य किस तरह से उन्होंने भारत के अनेक राज्यों को जो है हड़प लिया था, कुनीतियों से, कूटनीतियों से और उनकी राजाओं और नवाबों की हत्याएं करके जो है हमारे देश के कितने ही राज्यों को उन्होंने हड़प करके अब झांसी पर भी अपना कब्जा करना चाहा था। लेकिन यहाँ रानी ने लेफ्टिनेंट वॉकर को जो है घायल करके उसे पछाड़ करके ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था, जबकि रानी का घोड़ा मर चुका था। तो आगे की कविता को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।